अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय कार्यालय V4 260A केशवपुरम नई दिल्ली 35 से बोल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति का गठन लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था और यह पूरे प्रदेश में देश में अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। उपभोक्ता एक्ट 1986 का अब तक उपभोक्ताओं के लिए अनुपालन होता था। भारत सरकार ने सोचा कि उपभोक्ताओं के हित में बहुत अच्छे एक्ट नहीं है, 86 के बाद कुछ संशोधन करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिवर्तन किए और महत्वपूर्ण अधिकार भी दिए हैं। नए बिल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का प्रस्ताव है। प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगी। किसी भी कंपनी या विक्रेता को 30 दिन के उत्पाद वापस लेना और वापस लौटाना होगा। इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन के तर्ज पर अत्यधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण उत्पाद वापस लेने या रिफंड के आदेश के अलावा कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकेगी। क्लास एक्शन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी अब प्रत्येक ग्राहकों के प्रति होगी। क्लास एक्शन के तहत सभी प्रभावित उपभोक्ता लाभार्थी होंगे। प्रोडक्ट के उत्पादन, निर्माण, डिजाइन, फार्मूला, असेंबलिंग, टेस्टिंग, सर्विसेज और इंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि में खामी की वजह से अगर ग्राहक की मौत होती है या वह घायल होता है, वह किसी अन्य तरह का नुकसान होता है, तो मैन्युफैक्चरर व प्रोड्यूसर और विक्रेता ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। नए बिल में प्राविधान किया गया है कि अगर जिला व राज्य उपभोक्ता फोरम ग्राहक के हित में फैसला सुनाती है तो संबंधित कंपनी राष्ट्रीय फोरम में अपील नहीं कर सकेगी। नए कानून में उपभोक्ता को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद उपभोक्ता अपने नज़दीकी उपभोक्ता अदालत जा सकता है। उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई में शामिल हो सकता है। अब तक ग्राहक विक्रेता के खिलाफ उसी स्थान पर लीगल एक्शन ले सकता था जहां लेन देन हुआ हो। ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा संभव नहीं था, इसलिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है। सरकार का मानना है कि नया कानून मामलों के जल्द निपटारे के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता का डाटा लेने के लिए ग्राहक की सहमत लेना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहक को ये भी बताना होगा कि उसके डाटा का इस्तेमाल किस तरह और कहाँ किया जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को अब अपने व्यापार का ब्यौरा, बिजनेस डिटेल और सेलर एग्रीमेंट का खुलासा करना अनिवार्य होगा। बिल में मैन्युफैक्चरर के अलावा उत्पाद का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज़ की जिम्मेदारी भी तय की गई है। भ्रामक या ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने वाले विज्ञापन करने पर मैन्युफैक्चरर को 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। गंभीर लापरवाही के मामलों में मैन्युफैक्चरर को 6 माह से आजीवन कारावास की सज़ा व 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना संभव है। बिंदु संख्या 11-12 के उल्लंघन पर उसका विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटीज भी निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाएगा सेलिब्रिटीज से, लेकिन जेल नहीं होगी उनको। बिल में पहली बार कंपोजिट सप्लाई व बंडल सर्विसेज का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म यात्रा टिकट के साथ होटल में ठहरने
वह स्थानीय ट्रैवल की सुविधा प्रदान कर रहा है तो उसे सभी सेवाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह दूसरे पर दोष मढ़कर बच नहीं सकता है। और झूठी शिकायतों को रोकने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता आयोग से उपभोक्ता मध्यस्थता सेल को भी जोड़ा जाएगा ताकि मामले का तुरंत हल निकाल सके। इससे उपभोक्ता आयोग में लंबित केसों का बोझ भी कम होगा। उपभोक्ताओं की शिकायत पर फैसला लेने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन होगा। जिला और राज्य आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। नए बिल में ऐसे अनुबंधों को अनुचित माना गया है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसे अनुचित और व्यापार का प्रतिबंधित तरीका माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी जिला राज्य राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे 3 वर्ष की जेल व 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना व दोनों ही हो सकते हैं। जिला उपभोक्ता 1 करोड़ रुपये तक की सुनवाई कर सकता है। राज्य उपभोक्ता फोरम 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की मामले सुन सकता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ से अधिक तक का जुर्माना कर सकती है और केस सुन सकती है। अब ये हमने अपने उपभोक्ताओं के लिए व पदाधिकारी समिति के पदाधिकारी जो प्रदेशों में कार्यरत हैं, गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, उनको एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रदेश में सभी प्रदेश अध्यक्षों को लगभग 100 से लेकर 1,000 तक सदस्य बना सकते हैं। मंडल अध्यक्ष 100 से लेकर के 200 तक सदस्य बना सकते हैं। जिला अध्यक्ष 100 से लेकर के और 150 तक सदस्य बना सकते हैं। ये सदस्यता अभियान चलाएं और संगठन को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।